अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, इस वक्त जो सिटी कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल है और जो हालात चल रहे हैं साइलिन के और वकला के दरमियान, इस हवाले से जुडिशरी अपना क्या रोल अदा कर सकती है? देखें जी, सारा रोल ही जुडिशरी का है। तकरीबन 2 साल पहले मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसमें वकला जो है वो उसमें पार्टी थे, कंप्लेनेंट थे। और एक केस था जिसमें वकील साहब के वालिद साहब जो थे वो उसमें कंप्लेनेंट थे, मुद्दई थे। तो मुलजिम ने जब बेल की फॉर अरेस्ट करवाई थी तो हर तारीख पे जो है एक बहुत बड़ा मजमा वहाँ पे मौजूद होता था जो उस पर तशद्दुद भी करता था और उसको कंप्रोमाइज़ पे मजबूर करता था। और एक यूँ समझें कि जिस तरह आप सिटी कोर्ट में अगर कुछ अर्सा पहले गए होंगे तो आपको जत्थे और गौल घूमते हुए नज़र आते होंगे। वो सारे जत्थे और गौल जो है वो असलम शेख साहब एक एडीजे थे वेस्ट के, उनकी कोर्ट के बाहर जमा होते थे और उन पर प्रेशर डालते रहते थे। तो बिला आखिर असलम शेख साहब ने वो जो मामला था, जब वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके तो उन्होंने पूरी सूरत हाल उन्होंने अपने डीजे साहब को बताई और रेफरेंस बना के भेज दिया। तो जब हमने वो केसेस जुडिशल कम्प्लेक्स साउथ में ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, क्योंकि सिटी कोर्ट में तो ज़ाहिर है प्रोसीडिंग फिर मुमकिन नहीं रही थी। तो जब हमने साउथ में वो केसेस ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की तो उसमें जब हम हाई कोर्ट में गए तो शमसुद्दीन अब्बासी साहब के पास वो केस लगा हुआ था। तो अमूमन जब हम मीडिया पे आके बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि ये जितने भी बातें हैं वो झूठ हैं। सिटी कोर्ट में पुरअमन तरीके से काम चल रहा है, किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं है, किसी किस्म की बदमाशी नहीं है, किसी किस्म के जत्थे नहीं घूमते, किसी किस्म के हॉल नहीं घूमते। तो ये केस चला, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन चली शमसुद्दीन अब्बासी साहब के पास, तो वो मुतमईन नहीं हुए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि वहाँ पे एक रेफरेंस लगा हुआ था असलम शेख साहब का, जो एडीजे थे और जिन्होंने उस बदमाशी और गुंडागर्दी का रेफरेंस दे के केसेस जो है वो डीजे साहब को वापस भेजा था। तो सिर्फ उस रेफरेंस की बुनियाद पे वो केस जो है अपना सेंट्रल जेल में जो जुडिशल कम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ना सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ, बल्कि उस केस के वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद 1.5 साल के बाद मुद्दई मुकदमा ने पहली दफ़ा के अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये रोल ही जुडिशरी का है। जुडिशरी ने ही एक्शन लेना है। जुडिशरी ने ये देखना है कि अगर यहाँ पे ट्रायल नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट ट्रायल नहीं हो रहा, तो वो अपने डीजे को लिखें, अपने सेशन जज को लिखें कि यहाँ ये मसाइल हो रहे हैं। तो कितने जजेस हैं सिटी कोर्ट में, इतने वाक़यात, अभी तो 3 महीने से वाक़यात बंद हैं। पहले रोज़ाना की वाक़यात बुनियाद पर जो वाक़यात होते थे, कमरा अदालत के अंदर होते थे, कमरा अदालत के बाहर होते थे, तो कितने लोगों ने रिपोर्ट किया। इसी तरह मेरा एक केस था, इसमें वकील साहब जो थे वो मुद्दई थे और मेरा जो क्लाइंट था उसने एक ज़मानत दी, यानी मुलजिमा की तरफ से ज़मानत दी। जब वो ज़मानत जमा कराने के लिए आया तो वहाँ पे एक जत्था मौजूद था जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे क्लाइंट ने वो फाइलें फाड़ दी हैं कोर्ट की। और सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड के बावजूद मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़े जत्थे जमा हो गए और लोग ये कह रहे थे कि वकील का मसला हो गया, इसने वकील के साथ बदतमीज़ी की है, हम इसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे, हम इसको मारेंगे पीटेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि जुडिशरी उस वाक़े में एफआईआर भी हो गई, मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ चालान भी हो गया, लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट था उसने किसी किस्म का कोई इस वाक़े का रेफरेंस बना के नहीं भेजा। तो जजेस को चाहिए कि जब उनकी अदालत में तशद्दुद हो रहा हो, इस तरह का कोई वाक़या पेश आ रहा हो, तो वो रेफरेंस जो है लाजमन जो है वो बना के भेजें, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी 18 ग्रेड है, सीनियर सिविल जज का 19 ग्रेड का अफसर है और हमारा जो एडीजे है वो 21 ग्रेड का अफसर है। मुझे समझ में नहीं आती कि उन्हें किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का उन्हें जो है वो डर है। तो सारा रोल ही जुडिशरी का है। जब तक जुडिशरी अपना रोल नहीं प्ले करेगी उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।